हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे Q3 का रिजल्ट कैसा है। साथ में कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इनकम स्टेटमेंट और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है IEX, जो देश में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग की सुविधा देता है और भारत के पावर एक्सचेंज मार्केट कंपनी में 95% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। एक साल की अवधि में 209% का रिटर्न दे चुकी है और 6 महीने में इसमें 63% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन 2022 में अब तक इसने 7% का निगेटिव रिटर्न दे चुकी है, यानी 2022 में इसमें 7% की गिरावट देखने को मिली है। अभी इसका करंट प्राइस 233-235 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 39% का इजाफा हुआ और यह 80 करोड़ रुपए पर चल रहा है और यह 80 करोड़ रुपया हो गया। कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी की वजह रेवेन्यू में आई जोरदार ग्रोथ रही है। पिछले वित्त वर्ष इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 58 करोड़ रुपए का था और 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 36% की बढ़त के साथ 130.7 करोड़ रुपए रही है। पिछले वित्त वर्ष इसी अवधि में 96 करोड़ रुपए पर थी। वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम में सालाना आधार पर 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोमवार को बोर्ड की मीटिंग हुई और 31 मार्च 2022 के समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹1 की अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी गई। कंपनी के बोर्ड ने इस अंतरिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड डेट तय किया है वो 4 फरवरी 2022 को है। IEX ने अपने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में भारत की इकोनॉमी और औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से बिजली की डिमांड भी काफी उच्च स्तर पर रही है। इस तिमाही के दौरान देश में बिजली की खपत 321 BU रही, जो पिछले 2 साल की ग्रोथ से सालाना आधार पर 5% ज्यादा रही है। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 21,451 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस 238-229 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का साल का हाई 319 रुपए का है और लो है 75.7 रुपए का। स्टॉक पी 75.1 है और बुक वैल्यू 7 है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.56% का, ROC कंपनी का 59.7% का, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 46.2% का है। फेस वैल्यू ₹1 का है। कंपनी में प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 45% का है। नेट प्रॉफिट 285 रुपये का है और सेल्स ग्रोथ 40.3% का है। एक साल का रिटर्न 209% का है। 3 साल का 64.8% का है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत छोटा है, 10.8 करोड़ रुपए का। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 288 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 12.22% की वार्षिक दर से बढ़ा है। वहीं पे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% का है। मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इसकी हिस्सेदारी 1.45% से बढ़कर 1.9% हो गई है और नेट इनकम कंपनी का देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में 15.53% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री का जो रेट है, जो औसत रेट है वो 9.47% का है। 2019 और 2021 के बीच में फाइनेंशियल कैसा रहा कंपनी का, तो टोटल रेवेन्यू 2019 में 294.16 करोड़ रुपए का, जो 2020 में बढ़ के 297.40 करोड़ रुपए का ये रेवेन्यू था और रेवेन्यू बढ़ के 2021 में इसका 356.23 करोड़ रुपए का हो गया। नेट इनकम कंपनी का 2019 में 165.04 करोड़ रुपए का, जो 2020 में बढ़ के 175.72 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में कंपनी का नेट इनकम 206.09 करोड़ रुपए का है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2019 में 1.82 था
2020 में 1.95 और 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2.30 है। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जून 2021 में इसका रेवेन्यू था 102.88 करोड़ रुपए का, सितंबर में बढ़ के 2021 में 122.30 करोड़ रुपए का हो गया, दिसंबर 2021 में 130.78 करोड़ रुपए का हो गया और नेट इनकम कंपनी का जून में 62.82 करोड़ रुपए का, सितंबर में 77.72 करोड़ रुपए का और दिसंबर में नेट इनकम इसका 80.36 करोड़ रुपए का हो गया। अर्निंग पर शेयर देखें तो 2021 जून में 0.70, सितंबर में 0.87 और दिसंबर में 0.90 का। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो 2019 में 134.67 करोड़ रुपए का और 2020 में फ्री कैश फ्लो 118.25 करोड़ रुपए का और 2021 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो काफी बढ़ा है और 285.40 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास 12.36% का है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 5.30% का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा है 31.01% का और रिटेल और अदर्स मिलकर 51.33% का स्टेक रखते हैं इसमें।